स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी बताने वाली हूँ। तो आज की इस क्लास में बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होने वाले हैं, लेकिन ये वर्ड मीनिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन वर्ड मीनिंग का हम यूज़ सुबह से लेकर शाम तक ज़रूर करते हैं। और कोई भी सेंटेंस अगर बोलेंगे तो इन वर्ड मीनिंग में से हम किसी न किसी एक या दो वर्ड्स का ज़रूर यूज़ करेंगे। तो ये हमें आनी चाहिए, ये हमारी बेसिक इंग्लिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना सीखे। तो शुरुआत से हम इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है THIS। तो THIS को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दिस पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमें हिंदी से इंग्लिश सीखनी है या इंग्लिश से हिंदी सीखनी है तो हमें आनी चाहिए हिंदी टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ठीक है, अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा दिस। क्या है? दिस है। अब देखिए, दिस है, THAT, दैट है, दीज है, दोज है, देयर है, देम है। तो हमने इनको कैसे ऐसे हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो हमें अल्फ़ाबेट आती है, तभी तो हम जा रहे हैं। तो हमें अल्फ़ाबेट तो बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ज़रूर सीख लीजिए, नहीं आती है अगर जो। तो THIS को हम पढ़ते हैं दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। क्या होती है फ्रेंड्स? यह होती है। और दिस का हम यूज़ करते हैं जो हमारे अगर कोई चीज़ पास में रखी है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दिस का, और जब हमसे दूर होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये खड़े हैं और आपके पास में यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो ये होगी, यहाँ पे होगा दिस का यूज़। और मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ रखी है आपसे तो लगभग इतनी दूरी पे रखी है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? दैट का करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दिस का यूज़ हम करते हैं पास के लिए और दैट का यूज़ हम करते हैं दूरी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THAT। तो अभी हमने दैट को भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, तो इसको हम पढ़ते हैं दैट। और दैट की हिंदी मीनिंग होती है वह है, और जब हमसे कोई चीज़ दूरी पे होती है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। और दिस और दैट का यूज़ हम हमेशा ही करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा THESE। तो THESE को हम पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज पढ़ते हैं। और दीज की हिंदी मीनिंग होती है ये। ठीक है, और दीज का यूज़ हम करते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। तो जब बहुवचन होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दीज का। और नेक्स्ट है हमारा THOSE। तो THOSE को पढ़ते हैं हम दोज, और दोज मीन्स होता है वो। ठीक है, और इसका भी यूज अभी मैंने जैसे दिस और दैट का बताया था उसी तरीके से हम दीज और दोज का भी यूज़ करते हैं। दिस और दैट का हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे और दीज और दोज का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास में है तो वहाँ पे हम दीज का यूज़ करते हैं, और जब चीज़ हमसे दूरी पे होती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? दोज का करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा THERE। THERE को हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर पढ़ेंगे। और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। इसके बाद है THEIR। तो THEIR इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, तो दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं? देयर पढ़ते हैं। और इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। ठीक है, जब प्लूरल में उनका, उनकी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं देयर का। दे गो टू देयर होम। वे अपने घर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे देयर का। ठीक है, दे के साथ अपने की अंग्रेज़ी अगर हमें लगानी होगी तो वहाँ पे हम दे के साथ अपने की अंग्रेज़ी क्या लगाते हैं? देयर लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा THEM। तो THEM को पढ़ेंगे हम देम, और देम की हिंदी मीनिंग होती है उन्हें। क्या होती है? उन्हें होती है। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे THEY। तो THEY को पढ़ते हैं हम दे पढ़ते हैं, इसको दे नहीं पढ़ते हैं। और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। जैसे मैंने बोला दे आर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे का, तो इसका भी यूज़ हम बहुवचन के साथ करते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एच ई। तो एच ई को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह है। और फ्रेंड्स याद रखिए ही का यूज़ हम करते हैं पुल्लिंग के साथ, यानी कि जो मेल्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं किसका, ही का करते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर होगा वहाँ पे हम ही का यूज़ करेंगे। ऐसे ही है शी, तो इसको हम पढ़ेंगे शी, और शी की भी हिंदी मीनिंग होती है वह है। ठीक है, दोनों की ही हिंदी मीनिंग वह होती है, और शी का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के साथ। तो फेमिनिन जेंडर जहाँ पे होता है वहाँ पे हम करते हैं यूज किसका, शी का। अब है फ्रेंड्स हमारा WAS। तो WAS को हम पढ़ते हैं वाज, और वाज मीन्स होता है था। जब सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं बाज का, और ये होता है पास्ट टेंस में यूज। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बाज का यूज़ करेंगे। ऐसे ही है WERE। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको वेरे नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं वर। और बर मीन्स होता है थे। क्या, जब थे क्या यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस में जब हम प्लूरल की बात करते हैं यानी कि बहुवचन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, बर का करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा IS। तो IS को हम पढ़ते हैं इज़, और इज़ की हिंदी मीनिंग होती है। क्या होती है होती है। और जब सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इज़ का। जैसे ही, शी, इट है या फिर किसी का नाम है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ का करेंगे। ऐसे ही है AM। तो एम को इंस होता है हूँ। क्या होता है, हूँ होता है। और एम का यूज हमेशा होता है किसके साथ, आई के साथ। तो जहाँ पे भी आई होगा तो आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का करते हैं। अब है ARE। तो ARE को हम RA नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर, और आर की हिंदी मीनिंग होती है हैं। और आर का यूज हमें हमेशा ही करते हैं प्लूरल के साथ। प्लूरल नाउन होता है यानी कि बहुवचन नाउन होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आर का। नेक्स्ट है वर्ड फ्रेंड्स VWE। तो WE को हम पढ़ते हैं वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। जैसे वी आर स्टूडेंट्स या वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी का। नेक्स्ट है ए को हम ए ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए ही पढ़ते हैं। और ए मीन्स होता है एक। क्या होता है, एक होता है। और अब है फ्रेंड्स AN। तो AN को क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एन, और एन मीन्स होता है एक। तो ए और एन दोनों का ही मतलब एक ही होता है। तो आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे और कहाँ पे एन कब करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप एक एक वर्ड को देखते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपने कहीं पे स्किप कर दिया और वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया। तो इसलिए आप कोशिश करें शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। अब है फ्रेंड्स ए और एन। तो हम एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एन का यूज़ हम करते हैं वॉवेल्स के साथ। वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं, वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर। क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं हमारे हिंदी के जो स्वर होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स, यानी कि इंग्लिश के वॉवेल होते हैं। और वॉवेल्स हमारे होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और यू होता है। ये 5 जो लेटर्स होते हैं ये हमारे होते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स। तो एन का यूज़ हम करते हैं वॉवेल्स के साथ। कोई भी स्पेलिंग इन वर्ड्स से शुरू होगी, मान लीजिए यहाँ पे ANT आंट है, तो आंट से पहले हमें लगाना है ए या एन में से, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आई। तो आई को क्या पढ़ते हैं, आई को भी हम पढ़ते हैं आई ही, और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। और मैं के बिना तो कुछ होता भी नहीं है। आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, तो वहाँ पे आएगा आई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एम बाई। तो एम बाई को हम पढ़ेंगे माई, और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी, मेरे। ठीक है, इसके बाद है WILL। तो WILL को हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे विल। क्या पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे। और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा, गी, गे। जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ON। तो ON को पढ़ते हैं हम ऑन। क्या पढ़ेंगे, ऑन पढ़ेंगे।
और ऑन की हिंदी मीनिंग इसको पढ़ते हैं हम ऑन, और ऑन मीन्स होता है पर। किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई चीज़ रखी होती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन का। जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, तो अगर बिल्ली किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, मेज़ के ऊपर है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई एन, तो आई एन को हम पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इन, और इन मीन्स होता है मैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एटी, तो एटी को हम पढ़ते हैं एट, और एट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एट की भी हिंदी मीनिंग होती है पर। गो स्कूल एट टाइम, जैसे हमने बोला स्कूल समय पर जाइए, तो वहाँ पे यूज हम करेंगे एट का। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा एस ओ, तो एस ओ को क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे सो, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। क्या होती है, इसलिए होती है। इसके बाद है हमारा ए एन वाई, तो ए एन वाई को हम पढ़ते हैं एनी, और एनी मीन्स होता है कोई। क्या होता है, कोई होता है। नेक्स्ट है हमारा बी ई एल ओ डब्ल्यू, तो बी ई एल ओ डब्ल्यू को फ्रेंड्स क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं विलो। क्या पढ़ते हैं, विलो, और ब्लो की हिंदी मीनिंग होती है नीचे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए एफ टी ई आर, तो ए एफ टी ई आर को हम पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ते हैं, आफ्टर पढ़ते हैं, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अब है फ्रेंड्स हमारा टी ओ, तो इसको हम पढ़ते हैं टू, और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। अब है हमारा बी बाई, तो बी बाई को हम पढ़ेंगे बाई, और बाई मीन्स होता है द्वारा। क्या होता है, द्वारा होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा बी यू टी, तो बी यू टी को हम पढ़ते हैं बट, और बट मीन्स होता है लेकिन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एच ई आर, तो एच ई आर को क्या पढ़ते हैं, इसको हेर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हर, और हर मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। ठीक है, और शी के साथ जब हम करते हैं स्त्रीलिंग की बात, तो वहाँ पे हम अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हर लगाते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारा एच आई एम, तो एच आई एम को हम पढ़ेंगे हिम, और हिम मीन्स होता है उसे। क्या होता है, उसे होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए एन डी, तो ए एन डी को हम पढ़ते हैं एंड, और एंड की हिंदी मीनिंग होती है और। इसके बाद है हमारा बाई ओ यू, तो बाई ओ यू को क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, और यू मीन्स होता है तुम। और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ेंगे डू, और डू मीन्स होता है करना। क्या होता है, करना होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।